मोहम्मद अली सरवानी चैरिटेबल में आज एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जो है यहाँ के समाज सेवी जो है हाजी अफजल जी ने यह हॉस्पिटल है और वो इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने यहाँ पे गरीबों की बस्तियों में एक निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे लोग अधिकतर लाभ उठा रहे हैं। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, मैं अपने छाया में आशीष शर्मा जी के साथ और आइए इसमें सब यहाँ पे लाभ उठाने की प्रयास किया जा रहा है। और इन्होंने गरीबों और मजदूरों के लिए बहुत अच्छा ही विकल्प लिया है, क्योंकि लोग जो है मुस्लिम बस्तियों में जाना पसंद नहीं करते। यहाँ पर सभी जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सभी प्रकार के यहाँ पर निःशुल्क कैंप शिक्षण लगाया जाता है। देश के अंदर अंधता का प्रकोप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों के कारण अंधता ला रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। मैं माँ बाप से निवेदन करूंगा जितने भी कैंप में आयोजन किया है कि वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखे। मोबाइल एक आने वाले समय एक नेत्र रोग जांच के लिए उनको समय समय करवाना है, क्योंकि बच्चों में अधिकतर अंधता पाई जा रही है, अंधता पाई जा रही है। और इस बीच यहाँ पर हाजी अफजाल जी हमारे बीच बैठे हुए हैं और समाज सेवी पहलवान जी बैठे हुए हैं जी, और सलीम भाई जी हमारे बीच यहाँ बैठे हुए हैं जी, और सॉरी सभासद जी हमारे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सभासद जी से पूछना चाहता हूँ, सर मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा कि आपने अपने मूल्य कीमती क्षणिक समय से निकालकर यहाँ पे योगदान दिया। सर मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, सर थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो क्षेत्र है जी, ये मलिन बस्ती है जी, और मलिन बस्ती के अंदर ऐसी सेवाएं देना ये बहुत बड़ी बात है। एक ट्रस्ट द्वारा जो डॉक्टर की फैसिलिटी, एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, यानी कि जो गरीब मलिन बस्ती है उसके अंदर उनके इलाज की सुविधा के लिए ट्रस्ट द्वारा चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना ये अपने आप में महान उपलब्धि है। और मैं अफजाल भाई को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने दलित बस्ती में, मलिन बस्ती में जो ये कार्य किया है। सर अभी आप लग रहा है सर, ये इसका क्या उद्देश्य है आपके? इसका मेन उद्देश्य ये है, जो गरीब पेशेंट है जो बहुत हाई कॉस्टली जो फीस नहीं पे कर पाते हैं और दिन ब दिन आंखों की जो रोशनी कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस बढ़ने की वजह से, मोबाइल की वजह से इतनी रोशनी कम होती जा रही है और पैसा ना होने की वजह से लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि कम फीस में फ्री कैंप भी हम लगाते हैं, जैसे आज लगा हुआ है, ताकि पेशेंट को पता चल जाए उसकी आई साइट कितनी हो रही है। कम से कम उसको इतना अंदाजा तो हो जाए कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए या फिर ना कराए। सर जो देश में अंधता बढ़ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देश के अंदर जो है, देखिए, इसका हम सबसे ज़्यादा तो हम कह सकते हैं इसमें जो कोविड के बाद डिजिटल यूसेज हुआ है। आपने देखा होगा कि सारे काम आपके डिजिटल हो गए हैं, स्कूल की पढ़ाई जो है वो डिजिटल हो गई है, कोचिंग सेंटर जो है वो डिजिटल हो गए, तो सबकी आई साइट कम होती जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक सभी की आंखों पे चश्मा चढ़ने के चांस है। तो अगर हम अवेयर करके, आपने देखा होगा मायोपिया कंट्रोल से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मायोपिया कंट्रोल करके एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो बढ़ती उम्र के बच्चों की आंखों के अंदर रोशनी कम होती जा रही है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, और जो चश्मे का नंबर आ रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। रोशन है, मैं इस संस्था के सचिव हूँ। बहुत खुशी होती है जब अपनी संस्था की तरफ से कोई शिविर चलता है या हॉस्पिटल चलता है। कैंप लग रहा है सर, ये इसका क्या उद्देश्य है आपके? इसका मेन उद्देश्य ये है, जो गरीब पेशेंट है जो बहुत हाई कॉस्टली जो फीस नहीं पे कर पाते हैं और दिन ब दिन आंखों की जो रोशनी कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस बढ़ने की वजह से, मोबाइल की वजह से इतनी रोशनी कम होती जा रही है और पैसा ना होने की वजह से लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि कम फीस में फ्री कैंप भी हम लगाते हैं, जैसे आज लगा हुआ है, ताकि पेशेंट को पता चल जाए उसकी आई साइट कितनी हो रही है। कम से कम उसको इतना अंदाजा तो हो जाए कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए या फिर ना कराए। सर जो देश में अंधता बढ़ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? देश के अंदर जो है, देखिए, इसका हम सबसे ज़्यादा तो हम कह सकते हैं इसमें जो कोविड के बाद डिजिटल यूसेज हुआ है। आपने देखा होगा कि सारे काम आपके डिजिटल हो गए हैं, स्कूल की पढ़ाई जो है वो डिजिटल हो गई है, कोचिंग सेंटर जो है वो डिजिटल हो गए, तो सबकी आई साइट कम होती जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक सभी की आंखों पे चश्मा चढ़ने के चांस है। तो अगर हम अवेयर करके, आपने देखा होगा मायोपिया कंट्रोल से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मायोपिया कंट्रोल करके एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो बढ़ती उम्र के बच्चों की आंखों के अंदर रोशनी कम होती जा रही है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, और जो चश्मे का नंबर आ रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। सरफराज अंसारी, वार्ड 83 का मैं रहने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से नेमचंद पहलवान जी का जो है
मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती समय देकर जो है इन्होंने हमारे यहाँ आकर शोभा बढ़ाई है। और मैं हाजी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने जो है सभी का साथ सबका विकास लेके जो ये चला है मामला, ये बहुत बढ़िया काम करा है इन लोगों ने। कि जो आदमी पे पैसा नहीं है और वो जाता था, लेकिन अब जो है यही सारा काम होगा। ये बहुत हमारे लिए वार्ड तिरासी के और अड़ोस पड़ोस जो मोहल्ले हैं उनके भी बहुत खुशी की बात है कि ये हमारा काम जो है अब यहाँ चालू हो चुका है। आंखों का, दवाई का, हर तरह का जो है यहाँ इलाज होएगा। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद अफजाद है और मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। और क्योंकि इन लोगों के समस्या को भली बात की तरह जानता हूँ, तो हमारे यहाँ देखो, यहाँ से ईवी चौराहे जाना, बेगम पुल जाना या प्यारेलाल अस्पताल जाना बड़ा किराया का महंगा होता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसी तरीके में सभी इलाजों का, मरीजों का इलाज करा सकें। और आज आंखों का कैंप लगवाया हमने, इससे यहाँ के लोग ज़्यादा फायदा उठाएं। और निःशुल्क कैंप है और ये महीने में एक दफा हम लगाते जरूर है। कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं हमारे साथ आए और इस काम को सहयोग करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने यहाँ के लोग हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, मजदूर हैं, उन लोगों का ज़्यादा इलाज करा सकें। ये हमारी चैरिटेबल खोलने की मंशा है कि कम पैसे में, कम खर्चे में इलाज ज़्यादा हो सके। और हमारे खेमचंद भाई और हमारे भाईजान भी और हमारे पंडित जी हैं, तो इन सबकी मेहनत से, जो हमारे स्टाफ है, हमारी बहनें डॉक्टर साहब है, इन सबकी मेहनतों से ही ये चैरिटेबल चल रहा है। और करीब 2 साल हो गए हैं, काफी हम लोगों की सेवा में लगे। किस जगह पर ये आपका चैरिटेबल हॉस्पिटल है और कितने लोग यहाँ मरीज आते हैं, कितने समय से कितने समय तक ये खुलता है? ये सुबह 10 से 3 बजे तक खोलते हैं ये। अभी शाम का भी प्रोग्राम बना रहे हैं और रोजाना 15-20 मरीज हमारे यहाँ आते हैं। और ये अहमदनगर नंबर 3 कंजवाला पुल से पड़ता है। और आप इधर से भी आ सकते हैं, श्यामनगर पिल्लेपुर पुल से। ये बिलाल मस्जिद कहलाती है, इसके पास भी है। दोनों रास्ते इसके आते हैं। और कोशिश करते हैं जो भी मरीज जाए उसे अच्छा से अच्छा इलाज हम लोग दे सकें। कोई डेमो है जो आप डेमो दिखा सकते हैं कि लोगों को कैसे फायदा होता है और कैसे जाता है इसके अंदर? डेमो दिखाइए, डेमो दिखाइए। सर, लोगों से निवेदन करूंगा, देखिए सर ये डेमो है हमारे अंदर। देखिए सर, जब हम पैदा होते हैं तो अंदर से ऐसे होते हैं, साफ सुथरे। जब पैदा होता है तो साफ सुथरा ऐसा अंदर से होता है। और बाहर का अब इस टाइम केमिकल खा के, केमिकल आ रहा है, मिलावट आ रही है, खा के अंदर से कैसे हो रहे हैं। ये बीटाडीन का लोशन है, बहुत तगड़ा कैंसर होता है, नहीं है तो मैं इसमें ये कर देता हूँ। बाहर का खाना खा खा के हमारा शरीर अंदर से इस तरह का होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, गंदा कर रहे हैं। ये मेरे इसमें बीटाडीन का लोशन मिला दिया है, तो बहुत तगड़ा केमिकल होता है, भोजन एक तरह से। अब देखो, आज के समय में खाना खा खा के हमारा शरीर अंदर से ऐसा होता जा रहा है। जब हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा तो हम तो बीमारी आएंगी हमारे शरीर में। अब बीमारी ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारा जो न्यूट्रिशन काम करता है, ये एलोवेरा हमारा, ये इस केमिकल को खत्म करने का काम करता है। ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। पहले इसको प्रेस करेंगे ऐसा, हमारा एलोवेरा कैसा काम करता है, मैं इसमें मिला के दिखाता हूँ। हमारे सफाई कर देता है, सफाई कर दिया। देखो ये सारा केमिकल खा चुका है। जब हम साफ सुथरा हो जाएंगे तो हमारी बीमारी अपना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये हमारा एलोवेरा काम है, अंदर की बॉडी की सफाई करता है। बॉडी को देखो देखिए, हमारा एलोवेरा साफ सुथरा उसकी कॉस्ट वगैरह क्या है? कॉस्ट तो देखो जी, इसकी करीबन 720 की है MRP की, लेकिन हम बहुत ही कम में बहुत ही सस्ते रेट दे रहे हैं, मात्र 50 रुपये में दे रहे हैं। कितने दिन से इस्तेमाल करना है? ये सर आपने एक बोतल पूरी यूज कर लीजिए, बॉडी के हमारी सफाई होती है। बाकी फिर से हफ्ते में एक बार पी लो, ऐसे करते रहो हफ्ते में 10 बार। खाना तो हम डेली खाते हैं, उसमें केमिकल हो जाए, अंदर से गंदा तो होता रहेगा, लेकिन उसको हमें साफ भी तो करना चाहिए। तो अंदर की सफाई के लिए हम इसको यूज करते हैं। पहलवान, आज मैं
मोहम्मद अहमद अली सलमानी मेमोरियल चैरिटेबल का उद्घाटन करने यहाँ पर आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और जनता को क्या संदेश देना चाहते जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हाजी अफजाल भाई को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण गंभीर समस्या है और गरीब परिवारों में संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है। छोटी छोटी आयु में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को की आंखों की समस्या काफी बढ़ रही है। मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, हाजी अफजाल भाई को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीबों के मोहल्ले में ये संकट चला रहे हैं।